हेलो गाइज, वेलकम माय चैनल करेक्ट गुरु। आज मैं आपके साथ इंग्लिश की क्लास डिस्कस करने वाला हूँ। आज मैं आपके साथ इंग्लिश की क्लास में सिनोनियम्स का चैप्टर डिस्कस करने वाला हूँ। सिनोनियम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे इस क्लास में। ऑलरेडी हम ईडियम्स एंड फ्रेज का कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। ईडियम्स एंड फ्रेज की क्लासेस देखने के लिए आपको प्लेलिस्ट में जाना होगा। तो आज मैं आपके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनियम्स जो हर एग्जाम में आए हुए हैं वो सिनोनियम डिस्कस करने वाला हूँ। ये एनवीएस लैब एग्जाम और अदर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। पहला क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। आपको क्या बताना है, जो करेक्ट सिनोनियम बताना है। जो गिवन वर्ड आपको गिवन वर्ड दे रखा है, जैसे रेक्टिफाई आपको दे रखा है, तो रेक्टिफाइज का मतलब होता है सुधारना। रेक्टिफाई का मतलब होता है सुधारना, किसी चीज़ को इंप्रूव करना। तो सिनोनियम्स होते हैं उस जैसे ही सिमिलर वर्ड है। रेक्टिफाई का सिमिलर क्या होगा इसमें, तो रेक्टिफाई का मतलब हो गया सुधारना। इसका राइट आंसर आपको बताना है जिसको इंप्रूव करना। तो इसका आपको सिनोनियम्स बताना है, तो इसका सिनोनियम्स क्या आएगा, करेक्ट आएगा। इसका सिनोनियम्स क्या आएगा, करेक्ट। करेक्ट करना मतलब किसी चीज़ को ठीक करना। तो रेक्टिफाई का जो आंसर आएगा वो आएगा करेक्ट सिनोनियम। रेक्टिफाई का सिनोनियम क्या होगा, करेक्ट होगा। मतलब सिमिलर वर्ड आपको बताने हैं, सेम इस जैसे ही वर्ड बताने हैं। और एंटोनियम्स का कंसेप्ट आएगा, उसमें इसके अपोजिट होते हैं। एंटोनिम्स होते हैं विलोम शब्द, जो क्या होते हैं सिनोनियम्स के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। सिनोनियम में सिमिलर वर्ड यूज करते हैं और एंटोनियम्स में अपोजिट वर्ड यूज करते हैं। तो रेक्टिफाई का आंसर क्या आएगा, रेक्टिफाई का आंसर आएगा, रेक्टिफाई होता है सुधारना, और इसका राइट आंसर आएगा करेक्ट। आपको वोकेबलरी अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग बनानी पड़ेगी, तभी जाके आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो रेक्टिफाई का आंसर क्या आएगा, करेक्ट आएगा। अब मैं आपको तीन ऑप्शन की डिटेल बता देता हूँ। टू बिल्ड, बिल्ड करना मतलब किसी चीज़ को बनाना। डिस्ट्रॉय करना मतलब किसी चीज़ को खत्म करना। कमांड, कमांड मतलब आदेश देना। कमेंट करना मतलब टू कमेंट, आदेश देना। तो आपको मैं बता दूं, इमेजिनेशंस करो कि रेक्टिफाई का एंटोनियम्स पूछा जाए तो इसका राइट आंसर आएगा डिस्ट्रॉय। रेक्टिफाई का अगर एंटोनियम्स पूछा जाए तो आपको आंसर बताना पड़ेगा डिस्ट्रॉय, क्योंकि रेक्टिफाई होता है सुधारना और डिस्ट्रॉय होता है खत्म करना। मतलब एक प्रकार से उसका अपोजिट हो गया। एंटोनियम सिनोनियम में डिफरेंस आपको अच्छी तरह पता चल गया होगा। जितने भी क्वेश्चन है वो करेक्ट गुरु चैनल पे बताए जा रहे हैं। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही है और आपकी कोई क्यूरीज वगैरह एग्जाम से रिलेटेड, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। इस चैनल का जो टेलीग्राम लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनियम के क्वेश्चन है, सिनोनियम के बारे में बताना है। पैरासाइट का सिनोनियम क्या होगा, पैरासाइट का सिनोनियम आपको बताना है, तो इसका आंसर आपको बताना है पैरासाइट। पैरासाइट क्या होते हैं, परजीवी। पैरासाइट क्या होते हैं, परजीवी जो दूसरे जीवों पे डिपेंड रहते हैं। परजीवी वो होते हैं जो दूसरी चीज़ों पे, दूसरे जीवों पे क्या होते हैं, डिपेंड रहते हैं। परजीवी बोलते हैं पैरासाइट को। अब ध्यान से देखिए, इसका सिनोनियम आपको बताना है। लॉस ऑफ मोशन गलत है, मतलब गति को क्या करना, गति को मतलब गति कम हो जाना। जो मोशंस है, मोशंस को क्या, मोशंस का नुकसान हो जाना, गति का नुकसान हो जाना गलत है। ये तो कोई मीनिंग ही नहीं बनता इसका। तो आगे है एक्सटर्मिनेटर। एक्सटर्मिनेटर का अर्थ होगा तबाह करना। तबाह करना भी नहीं होता पैरासाइट का मतलब। तो आपको सिनोनियम बताना है, ध्यान से देखिए। डिजीज होता है रोग, ये भी नहीं आएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर आएगा वन दैट क्लिंग्स। इसका आंसर क्या आएगा, वन दैट क्लिंग्स। इसका राइट आंसर आएगा पैरासाइट का। पैरासाइट का सिनोनियम क्या होगा, वन दैट क्लिंग्स, जो चिपक जाता है। चिपक जाना मतलब पैरासाइट क्या होते हैं, जो चिपक जाते हैं। इसका आंसर आपको पता चल गया होगा। इसका आंसर आएगा डी आंसर, इसका राइट आंसर होगा। पैरासाइट्स का अर्थ होगा, पैरासाइट्स का जो सिनोनियम होगा उसका अर्थ होगा वन दैट क्लिंग्स, जो चिपक जाते हैं। आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। आपको इस वर्ड में करेक्ट सिनोनियम बताना है। फिर से सिनोनियम्स का क्वेश्चन है। सिनोनियम के क्वेश्चन रहेंगे जितने भी क्वेश्चन होंगे। पहला सेट, पहला सेट, पहला सेट का वो बताना है आपको, सिनोनियम बताना है। पहला सेट आपको प्रोनाउंसिएशन की बातें हैं, उच्चारण वगैरह जो भी करो आपकी चॉइस है। जैसे कोई व्यक्ति दा बोलता है, दी बोलता है, कई दै भी बोलते हैं, तो वो सिनोनियम की बात मतलब प्रोनाउंसिएशन की बातें होती है। तो पहला सेट होता है तसल्ली देना। क्या होता है, पहला सेट होता है तसल्ली देना। तसल्ली देने का मतलब होता है कि आपको सिनोनियम बताना है तसल्ली देने का। पैसिफाई करना, पैसिफाई करना मतलब शांतपूर्वक, मतलब उस चीज़ को शांतिपूर्वक तरीके से सोल्व कर देना, मतलब पैसिफाई आएगा इसका आंसर। और बाकी तीन ऑप्शन है उनकी डिटेल बताता हूँ। टू मेक श्योर मतलब पक्का करना, नहीं ये तो अलग ही बातें हो गई, अलग ही सेंस हो गया ये तो। अनोय होता है तकलीफ देना। टू अनोय, अनोय अनोय होता है तकलीफ देना, ये भी गलत है। फ्लैटन आउट, फ्लैटन आउट होता है, ये भी गलत होता है। फ्लैटन आउट का मतलब क्या होता है, समतल करना। फ्लैटन आउट का मतलब होता है समतल करना। इसका कोई लॉजिक नहीं बनता। इसका राइट आंसर आएगा टू पैसिफाई। पैसिफाई होता है तसल्ली देना। पहले पहला सेट भी होता है तसल्ली देना। इसका सिनोनियम आ गया आपको समझ में अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। करेक्ट गुरु चैनल पे सब क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, आपको हेडेक लेने की आवश्यकता नहीं है। आपके एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से चल रही होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। आपको पैरामाउंट का सिनोनियम बताना है। पैरामाउंट क्या होता है, सबसे ऊंचा। पैरामाउंट क्या होता है, सबसे ऊंचा। इसका सिनोनियम बताना है। तो पैरामाउंट का सिनोनियम होगा सबसे ऊंचा, तो इसका सिनोनियम बताना है आपको क्या आएगा, अबो अदर इन रैंक ऑफ ऑथोरिटी। अबो अदर इन रैंक ऑफ ऑथोरिटी मतलब जितनी भी रैंक है सबके ऊपर क्या है, मतलब वो उच्च है। सब जितनी भी रैंक है सब में उसकी टॉप पोजीशन है, तो वो आ गया इसका आंसर। क्लियर होगी बातें, आपको इसको समझाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है।
और बाकी जो 3 ऑप्शन है वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण, गलत है। वाइड एंड एक्सटेंसिव मतलब लंबा और चौड़ा, ये भी गलत है। फेमस प्रसिद्ध, ये भी गलत है। इसका राइट आंसर आएगा सी। आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। आपको सिनोनियम जैसे स्टॉप है, फोरस्टाल, फोरस्टाल क्या होता है, फोरस्टाल का सिनोनियम बताना है। फोरस्टाल का मैंने मीनिंग लिख रखा है, स्टॉप होता है। फोरस्टाल्स का मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना, फोरस्टाल का मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना, तो प्रिवेंट आ जाएगा इसका आंसर। क्या आ जाएगा, प्रिवेंट इसका आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आपको अगर सिनोनियम एंटोनियम वगैरह अगर आपको याद रखनी है तो आपको वोकेबलरी पढ़नी होगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड पढ़ोगे तब आपकी जाके इंग्लिश इंप्रूव होनी स्टार्ट हो जाएगी। इंग्लिश इंप्रूवमेंट करने का एक ही मेथड है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड को पढ़ो। ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड पढ़ोगे तो आपको वो चीज़ें याद रहने लग जाएगी। मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है कुछ भी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उससे पहले मैं आपको 3 ऑप्शन की डिटेल बताता हूँ। अवॉइड करना, किसी चीज़ को नकार देना। फ्राइटन होता है, फ्राइटन का मतलब होता है डराना, किसी चीज़ को डराना, फियर बोलते हैं इसको प्रकार से। फियर भी बोल सकते हैं, डरना एक प्रकार से सिनोनियम हो गया ये। डिसअपॉइंट होता है निराश होना, अनहैप्पी मतलब जो खुश ना हो। डिसअपॉइंट का मतलब होता है निराश होना। तो इसका राइट आंसर आपको पता चल गया होगा कि जो फोरस्टाल है वो होता है स्टॉप होना, प्रिवेंट होता है रोकना, एक ही बात है। तो इसका राइट आंसर आपको पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। आपको नेसेंट दे रखा है। नेसेंट्स होता है नवजात, नवजात होता है जो अभी जन्म लिया है, जिसने स्टार्टिंग की है, जिसने शुरुआत की है। नेसेंट्स का मतलब हो गया नवजात। नवजात जानते हो, नवजात शिशु की बात कर रहा हूँ जिसने अभी धरती पे जन्म लिया है। इसका राइट आंसर आपको पता चल गया होगा कि स्टार्टिंग होगी इसकी, इनिशियल बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे, इनिशियल, शुरुआत। नवजात मतलब शुरुआत हो गया, सिनोनियम। आपको साइंस के हिसाब से नहीं सोचना इस चीज़ों को, आपको एक इंग्लिश के वर्ड के हिसाब से सोचना है कि इसका अर्थ क्या होगा। सिनोनियम होता है मिलता जुलता, सिनोनियम का अर्थ होता है मिलता जुलता। क्या अर्थ होगा इसका, तो नवजात का आएगा इनिशियल। इनिशियल मतलब शुरुआत करना, समझ में आ रहा होगा आपको अच्छी तरीके से। अनप्लेजेंट होता है मतलब नाखुश, प्लेजेंट होता है खुश और अनप्लेजेंट होता है नाखुश, जो दुखी हो। लेटेस्ट क्या होता है, लेटेस्ट होता है नया, लेटेस्ट होता है नया, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा इसका आंसर। और क्रूड होता है कच्चा, ये भी नहीं आएगा। तो राइट आंसर आएगा इनिशियल। जितने भी क्वेश्चन है वो करेक्ट गुरु चैनल पे बताए जा रहे हैं। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक वगैरह कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। इंट्रियम, इंट्रियम का आपको अर्थ बताना है। इंट्रियम का अर्थ होता है टेम्परेरी मतलब अस्थाई। इंटीरियम को क्या बोलेंगे, अस्थाई। अस्थाई होता है जो परमानेंट ना हो, क्या ना हो, जो परमानेंट ना हो। तो इसका राइट आंसर आपको पता चल गया, इसका आएगा टेम्परेरी। क्या आंसर आएगा, टेम्परेरी इसका आंसर आएगा। इंटीरियम का सिनोनियम होता है टेम्परेरी। आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। ये जो भी क्वेश्चन है वो हर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। इंटरनल, इंटरनल क्या आएगा, इंटरनल होता है भीतरी। टाइमली होता है टाइम से रिलेटेड। इंटरवल होता है मतलब जैसे कई बार मूवी देखी होगी आपने, इंटरवल आ गया, इंटरवल होता है हाफ टाइम, हाफ टाइम आ गया उसका मतलब आधा, इंटरवल होता है आधा। टाइमली ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा टेम्परेरी। आपको अच्छी तरह क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा क्लास देखनी है, कंप्यूटर वगैरह की क्लास देखनी है, एनसीईआरटी कवर करना है, साइंस तो हमारी चल ही रही है, तो आपको जो भी क्लासेस देखनी है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उन क्लासेस को देख सकते हो, एनसीईआरटी कवर कर सकते हो आप अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। आपको किसका बताना है, मिटिगेट का बताना है। मिटिगेट का मतलब, मिटिगेट का सिनोनियम बताना है। मिटिगेट का अर्थ होता है लोअर, लोअर मतलब सबसे नीचे। मिटिगेट का अर्थ होता है लोअर, तो सबसे नीचे, तो टू हील, हील आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हील। हील आप जानते हो हील किसकी बात है, हील वाले जूते देखे होंगे आपने, हील वाले जूते। तो टू हील मतलब सबसे नीचे, तो लोअर आ गया इसका आंसर। समझ में आ रहा होगा आपको। सेंस के हिसाब से किसी चीज़ को समझना सीखो कि मिटिगेट, मिटिगेट होता है लोअर, सबसे नीचे। सबसे नीचे क्या होगा, टू हील। जैसे आप जूते पहनते हो, जूते कहाँ पहनते हो, नीचे, ऊपर थोड़ी पहनते हो। इसका मतलब क्या आ गया, टू हील आएगा इसका आंसर, नीचे। आगे अब आपको 3 ऑप्शन की डिटेल बताता हूँ। सेंड ऑन ए मिशन मतलब किसी मिशन पे जाना, ये कोई मिशन हो गया उसके ऊपर जाना, गलत है। पार्डन मतलब माफ़ कर देना, मतलब सॉरी बोलना, माफ़ कर देना, माफ़ करना, पार्डन करना। सॉफ्टन, सॉफ्टन होता है सॉफ्ट मतलब जो नरम हो, मुलायम हो, ये बातें हैं। तो इसका ये कोई लॉजिक नहीं बनता है, 3 ऑप्शन गलत है। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर आएगा डी, टू हील इसका आंसर आएगा। चूज द करेक्ट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। आपको इसका आगे वाले का बताना है। डायट्राइब, डायट्राइब का बताना है। डायट्राइब का सिनोनियम क्या होगा। डायट्राइब को हिंदी में बोलते हैं वाद विवाद। क्या बोलते हैं, वाद विवाद करना, आर्ग्यूमेंट करना। तो इसका मतलब यही है कि डायट्राइब क्या होता है, वाद विवाद करना, आर्ग्यूमेंट करना। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपको मैंने सिर्फ हिंट दे दिया कि इसका अर्थ होता है वाद विवाद करना। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि डायट्राइब का सिनोनियम्स क्या होगा। ये आपके लिए होमवर्क है। आपको अच्छी तरह से सिनोनियम्स का कंसेप्ट समझ में आया होगा। जितने भी क्वेश्चन थे वो करेक्ट गुरु चैनल पे बताए गए थे। तो ये थी आपकी सिनोनियम्स की क्लास। ऑलरेडी मैंने आपको इडियम्स एंड फ्रेज का कंसेप्ट भी पढ़ा दिया है, करवा दिया, आपको क्लासेस करवा दी है। तो उस क्लास को देखना है तो आई बटन पे क्लिक करें और उस क्लास को, फर्स्ट क्लास को भी देखें। थैंक यू। न्यू अपडेट्स के साथ फिर मिलते हैं।